ममता बनर्जी के नाम। जब बलात्कार किसी झोपड़ी में होता है, राज्य कहता है, हमारे पास इतने संसाधन नहीं कि हम चप्पे चप्पे पर नजर रखें। जब बलात्कार किसी गांव में होता है, राज्य कहता है, हम तक आवाज नहीं पहुंची। लेकिन जब बलात्कार लॉ कॉलेज में होता है, जहां संविधान पढ़ाया जाता है, जहां न्याय की कस्में दिलाई जाती है, और फिर भी राज्य की मुख्यमंत्री चुप रहती हैं, तो यह लापरवाही नहीं, विवेक और सूझबूझ का बलात्कार है। एक छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ। जिन लड़कों ने किया, वे सत्ता के करीबी निकले। पार्टी के वरिष्ठ नेता पीड़िता पर सवाल उठाने लगे। ममता बनर्जी चुप रहीं, इतनी चुप रहीं जैसे किसी ने उनके वोट बैंक की नस दबा दी हो। ये चुप्पी क्या दर्शाती है? कि राजनीति में स्त्री होना गारंटी नहीं, मात्र इवेंट ब्रांडिंग है। या बेटी बचाओ का नारा और मां माटी मानुष की आंधी बलात्कार के सामने छितड़ा हो गई। या फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी इतनी ऊंची हो गई है कि अब वहां पीड़िता की चीख नहीं पहुंचती। चुप्पी अब ऐसे में राजनीतिक नहीं, अपराध है। जब न्याय मांगने वाली लड़की की आवाज आपके कानों तक न पहुंचे, तो सत्ता केवल बहरी नहीं, पाप की सहभागी बन जाती है। और जब आप, ममता दीदी, इस चुप्पी को सत्ता की शालीनता मानती हैं, तो ये जान लीजिए, आपकी चुप्पी बलात्कारी की हौंसी बन जाएगी। बोलिए कि आप शर्मिंदा हैं, बोलिए कि आप सत्ता से पहले इंसान हैं। या फिर अगर इतना भी नहीं कर सकती, तो दीजिए वही इस्तीफा जिसकी मांग आपने कभी निर्भया कांड पर सरदार मनमोहन सिंह से की थी। आप सत्ता की सबसे ऊंची महिला हैं, पर जब आप चुप हैं, तो हर बेटी सबसे असहाय बन गई है। बलात्कारी की पहली ढाल पुलिस नहीं, राजनीति की चुप्पी होती है। जब किसी राज्य की मुख्यमंत्री स्वयं एक महिला हो, तो जनता को उम्मीद होती है कि बेटियों की आवाज कागज नहीं, कानून बनेगी। पीड़िताओं की चीख FIR नहीं, FINAL शब्द होगी। और हर लड़की को सुरक्षा का नहीं, सम्मान का भरोसा मिलेगा। लेकिन जब वही राज्य बलात्कार की शर्म से लाल हो और मुख्यमंत्री की चुप्पी उस शर्म पर कालिख बन जाए, तो ये केवल प्रशासनिक असफलता नहीं, ये नारी गरिमा के नाम पर सत्ता की विफलता है। क्या यह केवल एक छात्रा का बलात्कार है, या उस नारीवाद का बलात्कार जिसके नाम पर राजनीति की गद्दी हासिल की गई? क्या यह केवल एक घटना है, या उस उम्मीद की हत्या जिसे देखकर बेटियां सोचती थीं, अब कोई महिला सत्ता में है तो शायद हमें समझेगी। जिसे कभी पुरुष वर्चस्व की राजनीति ने नहीं डरा पाया, वह अब बलात्कार पर सवाल से बचती फिरे। क्या इसलिए कि यह घटना राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचा सकती है, या इसलिए कि लड़की राजनीतिक परिवार से नहीं थी? बड़े खेद की बात है दीदी, मां माटी मानुष का आपका नारा अब मौन, मलबा, मरण में बदल चुका है। रियाज राही।